दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सेक्टर 109 में बड़ा हादसा। रिहायशी इमारत की 6ठी मंजिल की छत गिरी, एक महिला की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन है जारी। टोटल 3 गुरुग्राम में हादसे से पहले सोसाइटी के लोगों की शिकायत। 6ठे फ्लोर पर चल रहा था कंस्ट्रक्शन का कार्य। शिकायत करने पर 2021 में एक टार का छज्जा गिर गया था बालकनी का, ठीक है। उसके लिए हमने पुलिस को कंप्लेन किया, लेकिन हमारी एफआईआर रजिस्टर नहीं की गई। हरियाणा के रोहतक में शादी की शॉपिंग करने जा रहे परिवार पर अंधाधुंध फायरिंग। गांव के युवकों पर गोली चलाने का है आरोप। परिवार के 3 लोगों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। यूपी के उन्नाव में 2 महीने से गायब लड़की का शव प्लॉट की खुदाई में मिला। अपहरण कर हत्या का है आरोप। पुलिस के मुताबिक समाजवादी पार्टी के नेता के बेटे पर आरोप। उन्नाव में एसपी नेता के प्लॉट की खुदाई में 2 महीने से गायब युवती का शव मिलने पर मायावती का ट्वीट आया सामने। कहा, राज्य सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। मुंबई के जोगेश्वरी में एक बुजुर्ग पर अपनी पत्नी और बेटी की हत्या का है आरोप। चाकू से गला काटकर मारा। पत्नी की उम्र 91 और बेटी 55 साल की थी। दोनों की तबीयत खराब होने से दुखी थे बुजुर्ग। कोरोना को लेकर एक अच्छी खबर। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 58,077 नए केस सामने आए। कल के मुकाबले आज आधे हुए। मौत के आंकड़े 657 लोगों की जान गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोरोना का संक्रमण अब कंट्रोल में। अब विदेश से आने वाले लोगों को 7 दिन के लिए क्वारंटीन करना जरूरी नहीं होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना पर अपनी गाइडलाइंस बदली है। शेयर बाजार गिरा। सेंसेक्स करीब 750 अंक नीचे। अमेरिका में 40 साल में सबसे ज्यादा महंगाई। रूस यूक्रेन विवाद का है असर। इसी साल आएगा डिजिटल रुपया। आरबीआई ने कहा, अभी फाइनल तारीख तय नहीं। आरबीआई के मुताबिक आम नगद और डिजिटल रुपए में ज्यादा अंतर नहीं होगा। महंगाई के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नहीं दी है कोई राहत। आपकी ईएमआई भी कम नहीं होगी। आरबीआई की कमेटी में लगातार 10वीं बार नहीं बदली ब्याज दरें। पीएम मोदी दोपहर 2:30 बजे वन ओशन समिट की उच्च स्तरीय बैठक को करेंगे संबोधित। कई देशों के नेता होंगे शामिल। पीएम मोदी की आज यूपी और उत्तराखंड में रैली। अल्मोड़ा और कासगंज में जनता से होंगे मुखातिब। यूपी में दूसरे चरण का दंगल तेज। गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की धुआंधार रैलियां और जनसंपर्क अभियान। दूसरे चरण के प्रचार में टक्कर देने उतरेंगे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। अखिलेश की रामपुर के 5 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं हैं, तो वहीं जयंत चौधरी की सहारनपुर में 3 रैलियां हैं। सहारनपुर के वोटरों को साधने उतरेंगे एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। यूपी के मुरादाबाद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मिनट टू मिनट कार्यक्रम। आज दोपहर 3:30 बजे बीजेपी उम्मीदवार रितेश गुप्ता के लिए करेंगे प्रचार। समाजवादी पार्टी के चुनावी सहयोगी और एसबीएसपी के अध्यक्ष राजभर आज सुबह 11 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। गाजीपुर की जहूराबाद सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। पंजाब के चुनाव प्रचार में उतरेगा दिल्ली के सीएम केजरीवाल का परिवार। धुरी में आज भगवंत मान की रैली में शामिल होंगी केजरीवाल की पत्नी और बेटी। उत्तराखंड में एमपी और असम के सीएम लगाएंगे प्रचार में जोर। शिवराज सिंह चौहान नैनीताल, यमुनोत्री और चक्राता में मांगेंगे वोट। तो उत्तर भारत में पहली बार प्रचार के लिए उतरे हेमंत विश्व शर्मा का देहरादून और रुद्रपुर में घर घर प्रचार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज गोवा दौरा। पहले मडगांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर करचोरेम और कटोरेम में करेंगे जनसभा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज से गोवा का 2 दिन का दौरा शुरू करेंगे। सुबह 11 बजे पणजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यूपी में सीएए प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तोड़फोड़ की भरपाई के नोटिस को रद्द करने की मांग की गई है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार भूपिंदर सिंह हनी की आज फिर कोर्ट में पेशी। आज खत्म हो रही है ईडी की हिरासत।
कर्नाटक हाईकोर्ट की हिजाब विवाद पर निर्देश, कहा जब तक सुनवाई चलेगी छात्र धार्मिक लिबास पहनने की जिद ना करें, हम देखेंगे कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है या नहीं। सोमवार को फिर होगी सुनवाई। कर्नाटक के हिजाब विवाद में सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इनकार, चीफ जस्टिस बोले पहले हाई कोर्ट का आने दें फैसला, इसके बाद ही हम इसे देखेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार बोले हिजाब जैसे विवादों से बचना चाहिए, ये समाज को बांटने का काम करते हैं। हैदराबाद में कर्नाटक में हिजाब बैन के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, चारमीनार यूनानी कॉलेज के छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा हमारी प्राथमिकता हिंदूवाद और राष्ट्रवाद होनी चाहिए, भाषा और जाति के आधार बाद में है, एक दूसरे के खिलाफ भड़काने जैसे काम नहीं होने चाहिए। और ध्यान रखिए कि मेरा अपना हित, मेरे परिवार का हित, मेरी भाषा का हित, मेरी जाति का हित, मेरे प्रांत का हित, मेरे पंथ का हित, ये हमेशा दूसरे नंबर पर है। पहला नंबर है हिंदू हित यानी राष्ट्र हित। यूपी में शांतिपूर्ण हुआ पहले दौर का मतदान, 11 जिलों के 58 सीटों पर 60% वोटिंग, लेकिन पिछली बार से कम हुआ है मतदान। यूपी में इस बार 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण के बाद दूसरा दौर की वोटिंग 14 फरवरी को होगी। 55 सीटों पर डाले जाएंगे अगले चरण में वोट। चुनाव आयोग ने मणिपुर विधानसभा चुनाव की तारीखें बदली, पहले चरण के लिए अब 27 की जगह 28 फरवरी और दूसरे चरण के लिए 3 मार्च की जगह 5 मार्च को होगी वोटिंग। तो चलिए कुछ और खबरें आपके सामने फटाफट अंदाज में तेज रफ्तार से रख देती हैं। सीएम योगी के वोट की अपील वाले बयान पर विवाद, कांग्रेस आरएलडी ने उठाए सवाल। सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनती देर नहीं लगेगी। आप प्रति व्यक्ति जीडीपी के आंकड़े देखेंगे तो केरल प्रदेश हमसे बहुत ज्यादा आगे है। जमीनी मुद्दों से भड़काना चाह रहे हैं। जब काम के नाम पे भी नहीं मिल रहे हैं, राम के नाम पे भी नहीं मिल रहे हैं, तो एक खौफ दिखाने की कोशिश है। केरल पर योगी के बयान से भड़के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, यूपी केरल जैसा बन जाए तो यूपी में शिक्षा, स्वास्थ्य, शांति सब अच्छा हो जाएगा। योगी के बयान पर राहुल गांधी का ट्वीट, लिखा कश्मीर से केरल, गुजरात से बंगाल तक भारत बेहद खूबसूरत है, इसकी भावना का अपमान मत कीजिए। यूपी के लिए कांग्रेस ने 33 उम्मीदवारों की नई सूची जारी की। गोरखपुर शहर से सीएम योगी के खिलाफ चेतना पांडे को दिया गया टिकट। परिवारवाद के मोदी के निशाने पर बोले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, कहा हमें गर्व है कि हम परिवार वाले हैं, हम परिवार का। जो परिवार वाले होते हैं वो परिवारों का दुख समझते हैं, परिवार वाले अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं और जो दायित्व उन्हें निभाना चाहिए वो जानते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ पार्टियां वोट के लिए बड़े बड़े झूठे वायदे कर रही हैं, इन पार्टियों का वैसे भी कुछ होना जाना नहीं। मान के चलिए, जब कोई बड़े बड़े वादे करता है ना तो समझ लेना वो खोखले ही होंगे, गैर जिम्मेदारी होंगे। सहारनपुर की रैली में सांप्रदायिक दंगों के बहाने अखिलेश यादव पर बरसे योगी, कहा सत्ता में बैठा एक लड़का दंगा करा रहा है। एक लड़का सत्ता में बैठ करके लखनऊ से दंगा करवा रहा था और दूसरा लड़का, जो ये 2 लड़कों की जोड़ी आई है, ये दूसरा लड़का दिल्ली से दंगों का तमाशा देख रहा था। यूपी के रामपुर में प्रियंका गांधी का चुनावी अभियान, कैंपेन में जुटी महिला कार्यकर्ताओं से मिली। गुजरात के समंदर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम, हरामी नाले में पकड़े गए 11 पाकिस्तानी बोट। फरार संदिग्धों की तलाश के लिए वायुसेना ने बीएसएफ कमांडोज को किया एयरड्रॉप।
भारत वेस्टइंडीज के बीच आज अहमदाबाद में आखिरी वनडे मैच। अगर टीम इंडिया जीती तो पहली बार वेस्टइंडीज के खिलाफ क्लीन स्वीप का बनेगा इतिहास। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में कोरोना से ठीक हो चुके शिखर धवन की होगी वापसी। कुलदीप यादव को भी मिल सकता है मौका। अजिंक्य रहाणे का पूर्व कोच रवि शास्त्री पर तंज। कहा, ऑस्ट्रेलिया में मेरी कप्तानी में टेस्ट सीरीज जीतने का क्रेडिट किसी और ने लिया। वर्ल्ड कप अंडर 19 जीतने वाले कप्तान यश धूल का दिल्ली में जोरदार स्वागत। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा, मेरा फोकस आईपीएल ऑक्शन पर नहीं, रणजी में दिल्ली के लिए रन बनाने पर है। प्रो कबड्डी लीग में पटना पायरेट्स ने पुनेरी पल्टन को 43-26 से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। पटना पायरेट्स की 18 मैचों की में ये 13वीं जीत है। दबंग दिल्ली और बंगाल वॉरियर्स के बीच मैच 39-39 से टाई रहा। 12 फरवरी से 16 फरवरी तक जनता के लिए खुलेगा राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन। सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग के जरिए मिलेगी एंट्री। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की अस्थियों का नासिक में विसर्जन किया गया। परिवार के सदस्यों के साथ कई नामचीन हस्तियां भी शामिल हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।